हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं एग्जाम में पूछे गए जो अभी तक के कुछ क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में। तो आइए देखते हैं। आज का पहला जो फैक्ट है कि अगस्त काम्टे ने 3 चरण प्रस्तुत किए हैं, उनका सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो वह है पहला धर्म शास्त्री चरण, दूसरा है तत्वमीमांसी चरण, तीसरा है निश्चयात्मक चरण। अगला है लेवी स्ट्रास ने आदिम संस्कृति के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया है जिसकी सभी बातों की जांच की गई है। तो नातेदारी संरचना के आधार पर लेवी स्ट्रास ने आदिम संकेतों के प्रणालियों का प्रतिपादन किया है। अगला है दुर्खीम की कृतियों का सही क्रम। यह क्वेश्चन पूछा गया था अभी इस बार वाले नेट में। तो सही कृतियों का क्रम है तो सर्वप्रथम उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड, द सुसाइड एंड द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ की बात कही है। अगला, रॉबिन कोहेन ने डायस्पोरा की वकालत की थी किस संदर्भ में? तो उन्होंने पीड़ित साम्राज्यिक एवं श्रम और सांस्कृतिक श्रेणियों के संबंध में डायस्पोरा की वकालत की थी। अगला, जब बहुत से लोग में उनके जीवन के बदलावों में एक समान विशिष्ट प्रेरणात्मक घटक हों तो यह वर्ग की परिभाषा दी है। तो किसने यह वर्ग की परिभाषा दी है? तो मैक्स वेबर ने। अगला है वह उपागम जिसमें श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है। तो इसका राइट आंसर जो था विकास में महिलाएं। अगला है मैनुअल कैसेल्स के अनुसार सूचना संबंधी क्रांति है। तो मैनुअल कैसेल्स के अनुसार सूचना संबंधी क्रांति है जब एक नई सामाजिक व्यवस्था और एक नेटवर्क समाज उपस्थित हो। अगला, हिंदू जीवन पद्धति के अनुसार सही क्रम क्या है? तो हिंदू जीवन पद्धति के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 तक, उसके बाद गृहस्थ आश्रम 25 से 50 तक, और 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और 75 से 100 साल तक का संन्यास आश्रम के रूप में विभाजित किया है। तो हिंदू जीवन पद्धति में पूरे जीवन काल को 100 वर्षों में 4 भागों में विभाजित किया गया है। अगला है कथन है भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख अवधारणाओं तथा उपागमों में संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण में वर्गीकृत किया जाता है। तो एम एन श्रीनिवास का यह संदर्भ है जो कि सही है। अगला है संस्कृतिकरण शब्द का उपयोग करते हुए एम एन श्रीनिवास ने भारतीय संरचना में संरचनात्मक रूप से परिवर्तन का वर्णन किया है। तो जो श्रीनिवास ने जातियों में संस्कृतिकरण के परिवर्तन का माध्यम बताया है वह स्थिति में परिवर्तन को बताया, ना कि संरचना में। स्थिति परिस्थिति या पदमूलक परिवर्तन इसे कहा जाता है। तो इसलिए कथन नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा। अगला है अगर खाली जमीन बेघर लोग रहते हैं तो इसमें क्या गलत है? यह कथन किसका है? तो यह कथन आर न्यूवर्थ का है। अगला दिया है तो रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन जो है यह पुस्तक सर्ली जो जहोदा से संबंधित है। मेथड इन सोशल रिसर्च गुडे एवं हार्ट से संबंधित है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड इमाइल दुर्खीम से संबंधित है, और स्टैटिक रीजनिंग इन सोसाइटी या सोशल एंड सिमिलर से संबंधित है। तो जब भी पूछा जाता है बुक को सुमेलित करने के लिए लगभग एक ही टॉपिक से संबंधित बुक होते हैं, उन्हीं से संबंधित समाजशास्त्री होते हैं। अगला है ए वैन गेनेप के अनुसार कोई प्रत्यक्ष अनुष्ठान या डायरेक्ट राइट कोई अभिशाप अथवा घटना स्पेशल होता है। तो वैन गेनेप ने यह कहा जीवन यात्रा संस्कार का जो उन्होंने वो दिया था। और दूसरा कथन है प्रत्यक्ष अनुष्ठान किसी बाहरी अभिकर्ता एजेंट के हस्तक्षेप के बिना तत्काल परिणाम की प्राप्ति होती है, अर्थात किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना परिणाम की प्राप्ति होती है। तो दोनों कथन हमारे वैन गेनेप से संबंधित है और दोनों सही है। अगला, एक मेगा शहर उसे कहते हैं जिसकी आबादी 10 मिलियन से या उससे अधिक हो। अगला है सूची में पुस्तक दिया है 1 और 2। तो सोशल चेंज जो है यह प्रसिद्ध पुस्तक विल्बर्ट मूर से संबंधित है। द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ यह सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है, चाहे सिंगल लाइनर में पूछ लेता है और चाहे मल्टीपल ऑप्शन में भी पूछ देता है, अर्थात मिलान कराने में। तो यह सब इसे याद रखेंगे। तो नील जे स्मेल्सर की पुस्तक है। अगला है द फैमिली पुस्तक विलियम जे गुडे से संबंधित है, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन द मदर्स
एंड फंक्शन ऑफ इक्वलिटी, यह मेलविन ट्यूमिन से संबंधित पुस्तक है। अगला है अनिल अग्रवाल, एसी मेहता, सुंदरलाल बहुगुणा, बंगारी मथाई में से वह पर्यावरणविद है जिसने सतत विकास, लोकतंत्र, शांति के क्षेत्र में योगदान हेतु 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इसमें से वंगारी मथाई, किसको? वंगारी मथाई को शांति में नोबेल पुरस्कार 2004 में दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठक का प्रमुख कोड और परिपाटियों को स्वीकार करता है, परंतु वह अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर उनके प्रयोग के संबंध में प्रश्न कर सकता है। संबंधित पठन की पहचान क्या है? तो यह वार्तालाप पठन की पहचान होती है, जिसमें पाठक अपने अनुभव के आधार पर प्रश्नों को पूछता है। अगला है ह्यूमन इकोलॉजी नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह हॉल से संबंधित है, ए हॉल से। अगला है उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में सही है। तो उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में सही है, भौतिक संस्कृति पर बल, जन संस्कृति पर बल होता है, अधिकांश पूंजीवादी समाजों में इसका उद्भव होता है, और असमानता और राजनीतिक गठजोड़ हेतु विश्लेषण के नए उपागम होते हैं। अगला राष्ट्र को कमजोर करने वाले कारक होते हैं। तो राष्ट्र को कमजोर करने वाले कारक क्या है? राष्ट्र उत्तर सदस्यता का उत्थान, अंतर्राष्ट्रीय निगमों का बढ़ता महत्व, सुपर नेशनल संस्थाओं की बढ़ती शक्ति। या मल्टीपल ऑप्शन में यह विकल्प दिया था, इसलिए यहाँ सभी एक लाइनर में दे दिया है। अगला कार्यकलापों को वर्ष में उनके मनाए जाने वाले सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ वन दिवस, विरासत दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस, उसके बाद विश्व ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो सबसे लास्ट में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए इसको रखा है। अगला अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक भारतीय संदर्भ में लिखी है। तो यह MS गोरे से संबंधित है। यह भी पुस्तक कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अगला है कथन दिया है अल्फ्रेड शुट्ज के अनुसार प्राकृतिक आवृत्ति के काल द्वारा दैनिक जीवन की दुनिया का परागम्य नहीं होता। तो यहाँ नहीं होता जो दे दिया है यही गलत है, होता है। दैनिक जीवन की दुनिया का परागम्य होता है, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत है। अगला कथन 2 है सामाजिक दुनिया की सभी वस्तुएं सुविख्यातम पूर्व परिचित तथा के अंतर ढांचे के भीतर बनी होती हैं। तो यह कथन हमारा सही है कि सामाजिक दुनिया की जो सभी वस्तुएं हैं वह स्वीविज्ञतम अर्थात पूर्व परिचिता के अंतर्गत एक ढांचे अपने सही स्थान पर रहती हैं। अगला है उस विशिष्ट आर्थिक प्रणाली जिसकी विशेषता उत्पादन के विशिष्ट सेट के संबंध में सहित उत्पादन रूपों से जुड़ी होती हैं, उन्हें कहा जाता है। तो प्रश्न था विशिष्ट आर्थिक प्रणाली जिसकी विशेषता उत्पादन आदि से संबंधित होती है तो उसे उत्पादन की प्रणाली या मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अगला सूची 1 में लेखक है, सूची 2 में पुस्तक। तो आन ओकले या अन्ना ओकले इनकी पुस्तक थी द कैप्चर्ड बूम ए हिस्ट्री ऑफ द मेडिकल केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। इरविन गॉफमैन से फॉर्म्स ऑफ टॉक संबंधित है, और रिचर्ड जेनकिंसन से सोशल आइडेंटिटी। सिल्विया वाल्बी द फ्यूचर ऑफ फेमिनिज्म। तो सिल्विया वाल्बी एक फेमिनिस्ट है, तो उन्हें द फ्यूचर ऑफ फेमिनिज्म पर लिखा है। भारत सरकार ने 2020 के सर्वेक्षण के अनुसार चंडीगढ़, इंदौर, नवी मुंबई और सूरत में से 2 शहरों को सर्वाधिक स्वच्छ माना है। तो सूरत और इंदौर जो हैं सर्वाधिक स्वच्छ शहर हैं। और सबसे प्रदूषित इस समय शहरों की बात कही जाए आ सकता है कि सर्वाधिक जुकाम है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो सर्वाधिक प्रदूषित शहर इस समय कौन चल रहा है? नंबर 1 पे अपना दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। और नंबर 2 पे कौन है? पश्चिम बंगाल। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे प्रदूषित शहरों में इन दोनों की गिनती की जा रही है। और एक और है जो कि राजस्थान से संबंधित कोई शहर है। अगला अधोवर्ग अंडर क्लास शब्द पर बल नहीं दिया गया है।
तो अधोवर्ग पर, अंडर क्लास वर्ग पे जो है गोल्डथ्रोप और एम सेवेज ने बल नहीं दिया है, और बल किसने दिया है? मुरे। किसने? मुरे ने दिया है। अगला सुमेलित कीजिए। द एलिमेंट्री ऑफ फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, प्रसिद्ध पुस्तक इमाइल दुर्खिम से संबंधित है। रिलीजियस एंड कुर्गस एंड एमंग द साउथ इंडियन एम श्रीनिवास से संबंधित है, जिसमें उन्होंने सांस्कृतिक की बात कही है। द साइंस ऑफ कल्चर की बात लेस्ली वाइट कहते हैं, और द नेचर ऑफ कल्चर की बात एल कोवर कहते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो लेखक हैं, उससे संबंधित पुस्तकें हैं। तो JW बीट से संबंधित है पॉलिसी, पॉवर्टी एंड पॉलिटिक्स इन मद्रास स्लम्स। विनीता मुखर्जी से संबंधित है स्क्वैटर्स एंड डेवलपर्स इन स्लम रीडेवलपमेंट इन मुंबई। और रॉबर्ट न्यूबर्थ है द शैडोज सिटीज ए बिलियंस स्क्वेटर्स एंड न्यू अर्बन वर्ल्ड। और अगला है SS धन सोशियोलॉजी ऑफ स्लम्स। तो देख रहे हैं इस स्लम से संबंधित सभी पुस्तकें हैं। जहाँ भी पुस्तक खास करके मिलान करने, मैचिंग करने के लिए पूछेगा तो वहाँ से एक ही टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादातर पुस्तकें पूछता है। अगला काउंट जोसेफ आर्थर डी गोव प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इन्होंने नस्लवाद पर कार्य किया है, और यह लेटेस्ट पुस्तक है जिसे पूछा गया था, इसलिए लेटेस्ट जो 2010 के बाद के पुस्तक हैं अभी प्रकाशित हुए हैं उनको भी एक बार देखना जरूरी है। तो एक वीडियो हमारी बनी हुई है हमारे चैनल पर लेटेस्ट पुस्तकों की, आप उसमें देख सकते हैं। अगला संरचनात्मक संकेत विज्ञान, स्ट्रक्चरल सेमियोटिक्स में समावेश होता है। पाठ के पीछे या नीचे देखता है ताकि निहित संगठन का पता लगाया जा सके कि संहिता एवं परिपाटी में अंतर्भूत संपृथकार्थ का पता लगे। इससे संबंध का मुख्यतः पाठ्यगत संगठन से होता है। तो जो संरचनात्मक संकेत विज्ञान है वह क्या उसका समावेशन उसमें क्या होता है कि वह पाठ के पीछे और नीचे देखता है, अर्थात आंतरिक एवं बाह्य संदर्भों को देखता है, जिससे यह पता लगाने का प्रयत्न करता है कि उसमें संहिता तथा परिपाटी में यथानुभूत संपृथार्थ का पता लगाता है। तो यह हमारा संरचनात्मक मनोसंकेत विज्ञान से संबंधित है। अगला है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो विश्लेषणात्मक समाजशास्त्री शास्त्र मीमांसा या एनालिटिकल ह्यूमैनिटी, तो यह संबंधित है विश्लेषणात्मक दर्शन शास्त्र मीमांसा के साथ संयोजन से। अब अगला है जो नंबर 2 पे है शास्त्रार्थ मीमांसा परक यथार्थवादी या ह्यूमैनिटी रियलिज्म, यह हमारा प्रकृति स्वयं द्वारा प्रदान विज्ञान की व्याख्या प्रदान करता है। अगला है शास्त्रार्थ परक आदर्शवाद। तो यहाँ पहला क्या था विश्लेषणात्मक, दूसरा यथार्थवाद, तीसरा आदर्शवाद है। तो आदर्शवाद का अर्थ है संदर्भ के निर्धारण करता है तथा हमारे अस्तित्व में होने का बोध नहीं है जो हमारे अस्तित्व का निर्धारण करता है। अगला है शास्त्रार्थ मीमांसा निर्वचनात्मक पद्धति के बाद शास्त्रार्थ मीमांसा करता है। अगला है दुर्खिम के अनुसार व्यवस्थापन, वर्गीकरण एवं व्याख्या करने के लिए विज्ञान होने का दावा करता है, तो बाहरीपन या एक्सटर्नलिटी के आधार पर। अगला है उपलब्धि स्व अनुशासन तथा व्यक्तिवाद के जो कार्य उन्मुखता में सहायक हो जाता है वह कहलाता है या दर्शाता है। तो यहाँ जब व्यक्तिवाद अधिकता होती है तो उसे उन्नत समाज की विशेषता के रूप में देखा जाता है। अगला है संरचनात्मक असमानता संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार के रूप में हैबिट्स की अवधारणा का, जिसमें मनुष्य की आदतों की दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मूल रूप से प्रयोग किया है। तो हैबिट्स की जो बात करते हैं पियरे बोर्दियू करते हैं। अगला GS घुरिये ने जाति व्यवस्था की विशेषताओं पर जोर नहीं दिया था। तो जाति व्यवस्था जो है खुली व्यवस्था ना होकर बंद व्यवस्था होती है, उसमें प्रदत्त परिस्थिति पाई जाती है। तो यहाँ पूछा है जोर नहीं दिया है, तो खुली व्यवस्था और अर्जित व्यवस्था ऑप्शन में था। अगला है वह विचार जिससे मार्सन मैक्लूहन ने विद्युत संचार हेतु विश्व को सुसंगत एकल समुदाय में जोड़ने का
रूप में कहा, तो उसे ग्लोबल विलेज या बस गाँव के रूप में देखते हैं। तो यहाँ भाई राधा कमल मुखर्जी से संबंधित पुस्तक क्या है? द लैंड्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, GS घुरिये, द सोशल टेंशन इन इंडिया। और भीमराव अंबेडकर, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स। और MN श्रीनिवास है, विलेज कास्ट एंड जेंडर मेथड। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर ऐसे ऑनलाइनर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।